हेलो, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ एक्चुअल डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, इसे प्रैक्टिस करने वाले हैं टाइमर बेस्ड क्वेश्चंस की। आपको जानकारी होगी कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन इमेज विच इज अ वर्क टेबल। तो कुछ भी दिया जा सकता है, पेंटिंग दी जा सकती है, कंपोजिशन दिया जा सकता है, कॉलर दिया जा सकता है, ऑन विच वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर प्लेस्ड। बता देंगे क्या चीज है, ठीक है। फिर आपसे बताया जाएगा कि 45 सेकंड आपको मिलेंगे, सो यू कैन व्यू द इमेज फॉर द 45 सेकंड्स आफ्टर विच इट विल डिसअपियर। 45 सेकंड के बाद डिसअपियर हो जाएगी। एक्चुअली पहले 30 सेकंड मिलते थे और इस साल उन्होंने 45 सेकंड किया है, जो कि अच्छी चीज है। इट्स अ गुड थिंग। सो यू विल देन आंसर 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इमेज। तो आपको फिर इमेज खत्म हो जाएगी 45 सेकंड के बाद, इमेज खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस इमेज के हिसाब से आपको रिकॉल करना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, और आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। तो नॉर्मली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो यू कैन सी टोटल कितने नंबर का हो गया, 30 नंबर। 30 नंबर का मतलब कितना हो गया, 15%, मतलब 15% मार्क्स आपके नाटम आने वाले हैं, वो इन क्वेश्चन में आने वाले हैं। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि आपसे 4 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आउट ऑफ 10, एंड जो 6 होंगे इट इज नॉट एमसीक्यूज, एनएक्यूज। यहाँ पर गलत लिखा गया है, एनएक्यू। एनएक्यू मतलब होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यूज का मतलब सिंपल है कि क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, यू हैव टू चूज वन। न्यूमेरिकल के अंदर क्या होता है कि आपको एंटर करने पड़ते हैं, लाइक आपसे पूछ लिया जाए कि कितने सेलफोन्स हैं, तो इसमें आपको अगर ऑप्शन दिए गए हैं सो इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। अगर वो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, आपको सिर्फ स्पेस दिया गया है कि बताओ कितने सेलफोन्स हैं इस पर, आप उसमें 2 या 3 जो भी आपको लगता है वो आप एंटर कर रहे हैं, तो आपको बोला जाएगा न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन। मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर 4 है, नेगेटिव मार्किंग नहीं, अटेम्प्ट सारे करने होते हैं। बाय चांस आपको याद नहीं भी रहा है, जितना भी याद रहा है तो अटेम्प्ट करके आने हैं। न्यूमेरिकल आंसर उसमें भी करके आने हैं, पर उसमें प्रोबेबिलिटी कम होती है, कुछ भी हो सकता है, लाइक ऑप्शन 4 में से एक सही होगा, न्यूमेरिकल में कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में होंगे और आपको 45 सेकंड में आपको दूंगा, ऑनलाइन ही देने वाला हूं। तो अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने आप को आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, नहीं तो आप देख लीजिए, इसको एज अ सेव कर दीजिए, बाद में बुक मार्क कर लीजिए, उसका फायदा नहीं है, ठीक है। तो आई कंसिडर कि आपने अपना टेबल पर अपना लैपटॉप फोन रख लिया होगा और अब आपके सामने पेन पेंसिल भी लेकर बैठो, क्योंकि 45 सेकंड दिए जाते हैं, उसके अंदर आप पेन पेंसिल को यूज कर सकते हैं। इतनी सारी मेमोरी, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को याद ना भी कर पाओ, बट एटलीस्ट लिख लो। मुझे ये टेक्निक मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने बताई थी कि सर मैं ऐसा करता था, एंड लास्ट ईयर उसने 163 स्कोर किए। तो आप समझ सकते हो 30 सेकंड के अंदर 163, आज के टाइम मतलब कुछ नंबर ज्यादा ही ऐड होंगे। तो क्या करते थे कि अपना एक पेपर पेंसिल रफ मिल जाती है, वहां पर लिख लेते थे जल्दी जल्दी कि क्या किस चीज के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा आसानी होती है, ठीक है। ये टेक्निक आप भी ट्राई कर सकते हो, लेकर बैठ जाओ, ट्राई कर लो कैसा होगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए टाइमर लगा देता हूँ। टाइमर के लिए हम ओके, सो इट इज नॉट 30 सेकेंड, ये कितना होना चाहिए, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, जिससे यहाँ पर दिखता रहे, या फिर यहाँ रखूँ, यहाँ ठीक रहेगा। इट इज नॉट 30 सेकेंड, ये 45 सेकेंड हमें, हाँ यस, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, यहां पर मैंने टाइम ऑन कर दिया है, सो ऑब्जर्व करो 45 सेकंड के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल वर वेयरिंग वर हैविंग कैमराज इन देयर हैंड। तो आपने बताना है कि कितने लोगों के पास कैमरा था उनके हाथ में। तो आपने आई थिंक सोच लिया होगा, या कमेंट सेक्शन में जवाब दे दोगे तो और भी अच्छा रहेगा। नहीं भी सोचा होगा, नहीं भी कमेंट करोगे, तो एटलीस्ट आपने सोच लिया होगा कि 1 थे, 2 थे, 3 थे। तो अगर आपने इसका सही जवाब क्या है मुझे भी नहीं पता, देखेंगे बाद में। पहले और दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी किड्स वर देयर, आपको बताना है कितने बच्चे थे उस पूरे के पूरे मारियो ब्रांडा के कैरिकेट्स में। तो ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। मैंने आपसे बात की, जो नॉर्मली एग्जाम आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने आपको एक एक्स्ट्रा दे दिया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ।
तो एक क्वेश्चन और आपको मेरी तरफ से, चूज द रोंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और दे कैन आस्क यू इन द करेक्ट स्टेटमेंट कि क्लॉक वाज शोइंग अराउंड 10, कि 10 बजे का टाइम दिखा रही थी घड़ी, तो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है ओनली 2 पर्सन वर वेयरिंग अ हेड, दो लोग ऐसे थे जिन लोगों ने, सिर्फ 2 ही लोग ऐसे थे जिन्होंने हेड पहना हुआ था। डोम वॉज देयर ऑन द बिल्डिंग, कि आपको तीसरा स्टेटमेंट है कि बिल्डिंग के ऊपर एक डोम देखने को मिला था। एंड द फोर्थ वन वाज द रेड एंड येलो कलर वर प्रेजेंट, कि आपको पूरे कंपोजिशन के अंदर लाल और पीला रंग भी देखने को मिला है। तो एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि कितने कैमरास हैं। सो लेट मी हैव सम अदर कलर, थोड़ा सा मैं खुला कर, सो कैमरा के अंदर एक मैडम ये है, दूसरी ये है, और तीसरी आपको यहाँ पर कैमरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या था, 3। फिर सेकंड क्वेश्चन वाज कितने बच्चे थे। सो फिर से काउंट कर लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ 6 बच्चे ही होंगे, 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये भी तो है 6 7। ठीक है, तो आपको टोटल 7 बच्चे हो गए हैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, रेड एंड येलो कलर प्रेजेंट, यस और डोम। ठीक है, तो घड़ी लगभग 10 बजा रही है, हाँ 10 बजा रही है, स्टेटमेंट सही है। और सिर्फ 2 बच्चों ने हेड पहना हुआ था, नहीं 2 लोग थे जिन्होंने हेड पहना हुआ था, नहीं यहाँ पर हेड पहना हुआ है, इसने हेड पहना हुआ है, ये पहना हुआ है, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया, रेड और येलो कलर यूज हुआ है, डोम यहाँ पर यूज हुआ है। सो आई होप कि आपने सही जवाब दिया होगा, नहीं दिया होगा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस का ही गेम है ये, इसमें कुछ और है नहीं। चलो कुछ क्वेश्चन और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इस बार थोड़ा सा टाइम नहीं दिया होगा या फिर सीरियसली नहीं दिया है, तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, बाद में देख लेना, इसको कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मैं टाइमर आपके लिए ऑन कर रहा हूँ। तो टाइम अब, ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है, इसके बारे में पता कर लीजिएगा लास्ट सफर कहाँ पर है। मिलान में रखी हुई है ये पेंटिंग। मिलान कहाँ पर मिलेगा आपको, इटली में जाकर देखेंगे तो आपको इटली के मैप पर मिलान मिल जाएगा। तो ओके, पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द पेंटिंग। बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, अगर कहीं पर भी आप किसी भी पेंटिंग के अंदर, फोटोग्राफ के अंदर, किसी भी स्केच के अंदर आपको पर्सन दिखाई दे रहे हैं, तो पहला काम तो यही काउंट करेंगे आपके कितने आदमी हैं, फिर आप काउंट करेंगे कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, या फिर कितने मेल है फीमेल है, फिर आप चेक करें कितने बच्चे हैं कितने। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। सो हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द पेंटिंग। पेंटिंग अगर आपने नहीं भी देखी होती, नाम लाइक आपने नहीं भी ऑब्जर्व किया होता, तो सब लोग जानते हैं कितनी पेंटिंग, कितने इसमें है। हाउ मेनी ओपनिंग्स वर देयर, आपको बताना है कि इस पेंटिंग के अंदर कुछ ओपनिंग्स थी, तो कितनी ओपनिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और एक क्वेश्चन और भी है क्या, तीसरा, हाँ एक क्वेश्चन और है, हाउ मेनी पीपल वर वेयरिंग रेड ड्रेस, तो आपको बताना है कितने आदमियों ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। तो एक बार चेक कर लेते हैं कितने लोग थे और कितनी ओपनिंग थी और कितने लोगों ने रेड पहनी हुई थी। सो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सो टोटल देर आर 13 पीपल। कितने ओपनिंग्स हैं, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। एक्चुअली मैंने क्लास में क्वेश्चन पूछा था तो बच्चों ने बताया, मैंने एक्चुअली विंडोज पूछी थी, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन था कि डोर है विंडो है, तो मेरे हिसाब से इट इज अ डोर। तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया कि हाउ मेनी ओपनिंग्स आर देयर, तो डोर विंडो दोनों काउंट हो जाती हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कितने लोगों ने रेड कलर ड्रेस पहनी हुई है, तो हियर यू कैन सी 1 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, और यहाँ पर आप उसको काउंट करेंगे 5, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 लोगों ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है, जिसको हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन क्या था, हाँ ये क्वेश्चन था ना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और मैं टाइम आपका ऑन कर देता हूं।
चलिए, तो यहाँ पर आपको कोलाज दिया गया है और जिसके अंदर डिफरेंट सीजन्स के बारे में बात की गई है। 40 सेकंड दिए गए थे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फोटोज वर हैविंग स्नो। आपको बताना है कितनी फोटोज में स्नोफॉल आपको या बर्फ दिखाई दे रही थी। तो इसका जवाब क्या है देख लेंगे बाद में। फिर आता है हाउ मेनी पीपल इन टोटल वर देयर इन ऑल द फोटोग्राफ्स। आपको बताना है कि कितने लोग वहां पर पर्सन अवेलेबल थे इस फोटो ऑल द फोटोग्राफ्स में इन टोटल। तो एक था, दो था, जितने भी थे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको इसमें वैल्यू ऐड करनी है। और ठीक है, तो इसमें दो ही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो मैं इस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ कितने स्नो कितने में थी, और दूसरा क्वेश्चन वाज कितने लोग थे। फिर यू कैन सी। सो 1 फोटोग्राफ, 2, 3, 4। यस, 4 फोटोग्राफ के अंदर आपको स्नो देखने को मिलेगी, बर्फबारी देखने को मिलेगी। कितने लोग थे यहाँ पर? तो इस फोटोग्राफ में कोई भी नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसमें एक पर्सन है, यहाँ पर दूसरा पर्सन है, यहाँ पर तीसरा, चौथा, और यहाँ पर पांचवा। सो देर आर 5% टोटल इन ऑल द फोटोग्राफ्स। ठीक है, एक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। चलो, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और देखते हैं कि इसको आप कैसे देखते हैं। अगर एक सेकेंड टाइम। चलिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वर देयर, कि कितने तरह के फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे उस कंपोजिशन में। पहला क्वेश्चन है, तो क्या लगता है आपको? चलो, ये क्वेश्चन आपसे, इसको मैं शेयर नहीं करूंगा, डिस्कस नहीं करूंगा, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कितने तरह के फोटोज फ्रूट्स आपको देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेट ऑफ कलर यूज इन अ कोलाज। आपको बताना है कि इनमें 4 में से कौन कौन से डिफरेंट कलर्स यहाँ पर यूज हुए हैं। येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, रेड, येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लू, ब्राउन, ब्लू, रेड, येलो, पिंक, येलो, ब्राउन एंड ब्लू। तो इसका सही जवाब क्या है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको रेड देखने को मिलेगा, ऑरेंज देखने को मिलेगा, ग्रीन देखने को मिलेगा, येलो देखने को मिलेगा। ओके, सो येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, और यहाँ पिंक भी है क्या? हाँ, पिंक भी है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि इन कमिंग डेज इस तरह की वीडियोस और मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो मुझे बताइएगा। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था फ्री मॉक टेस्ट के लिए कि आपको नाटक एग्जाम के लिए फ्री मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सो वी आर प्लानिंग कुछ 2-4 दिन के अंदर मैं एक्टिवेट कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सो कीप ट्यूनिंग एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। और इसी के साथ सुनो, अभी आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा हमारा नया चैनल इंक थिंक, तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। जब आप वीडियो देख रहे होगे तो उसमें करीब 7-8 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी होंगी। और इस वीडियो देखते देखते ही उसमें एक नया ज्योग्राफी की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो ज्योग्राफी की नई सीरीज भी वहाँ चलाई जा रही है। जब आपको पढ़ना था ना कि रिवर्स माउंटेन सिस्टम कहाँ से आते हैं, वहां पर जाओ, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, कई सारी चीजें और भी लेकर आने वाला हूँ। करंट इश्यूज भी लेकर आने वाले हैं हम लोग, जीके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाले हैं, साइंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाले हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है उस चैनल पर। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपका खुद का ही चैनल है, मेरा खुद का नहीं है, तो आपकी वजह से ही चैनल लॉन्च किया गया है दूसरा। तो आप लोगों को प्यार दिखाना, सपोर्ट दिखाना है। सो थैंक यू अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।